नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डे 24/7 और करियर पार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रघु स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। रोजगार वार्ता, बात आपके भविष्य की। जी हां दोस्तों, रोजगार वार्ता का सीधा सीधा उद्देश्य आप तक वो रोजगार पहुंचाना जिससे हम अक्सर वंचित रह जाते हैं। मुख्य उद्देश्य अगर मैं बात करूं रोजगार वार्ता का, तो हमेशा से यही रहा है कि आपको इस वीक में या इस सप्ताह में आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं, महत्वपूर्ण वैकेंसी से अवगत कराया जाए। तो गाइस, रोजगार वार्ता की शुभारंभ आज की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या क्या वैकेंसी हम लोगों के समक्ष इस बार हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और रोजगार से संबंधित जो भी हमारे अवसर हैं उनके बारे में विशेष रूप से बात करना आरंभ करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश होगी, जितना हो सके मैक्सिमम सेशन को शेयर करना मेरे भाई स्टार्ट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अड्डा 24/7 का वेल फर्निश्ड आपका एक एप्लीकेशन आपको मिलता है, जिससे आपको फ्री स्टडी मटेरियल, क्विज सेशंस, सब कुछ यहां पर मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की रोजगार वार्ता की। और रोजगार वार्ता की मुख्य चर्चा यह है कि आज की रोजगार वार्ता में क्या क्या है खास आपके लिए। दोस्तों, आज की रोजगार वार्ता के लिए मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण आज मिलने वाला है। हर किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ यहां से महत्वपूर्ण मिलने वाला है। चाहे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीएस यूपीएससी यानी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं बात करूं यहां पर बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज की वैकेंसी आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंस देख रखती है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं करियर पार के और अड्डा 24/7 के, उन सभी के समक्ष में सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी रखने जा रहा हूं, जो है इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी। इंपॉर्टेंट वैकेंसी का दर्जा मैं इसको इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये वैकेंसी 7 साल के बाद अनाउंस हुई है। इससे पहले ये वैकेंसी 2014 में आई थी, अब 2021 में आई है। जी हां दोस्तों, आईसीएआर के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड इस एग्जामिनेशन को कंसीडर कराने वाला है, इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला है। और इसके अंतर्गत अगर बात करूं तो 2 पद पर वैकेंसीज हमें यहां पर समक्ष रूप से देखने मिलती हैं। सबसे पहले मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और इसके साथ साथ दूसरी जो वैकेंसी है वो है हमारी फाइनेंस और अकाउंट्स ऑफिसर की। नमस्कार, प्रणाम मेरे भाई, बात समझ में आ रही है? तो ये दो वैकेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और क्या इनका क्राइटेरिया है, किस तरह से सारी चीजें रहेंगी, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो गाइस, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल यानी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड इसका एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। 2 पद है हम लोगों के समक्ष, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसके साथ साथ फाइनेंस और अकाउंट्स ऑफिसर। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण दिन है, यानी डेट्स हैं, और साथ साथ एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले 23 तारीख से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसे आज 25 है परसों से, और ये रहने वाला है 23 अगस्त तक। और आप इस बात का ध्यान रखें, जो इसका एग्जाम तिथि है सीबीटी की, 10 नहीं 3 तारीख हो गई है। उन्होंने इस तारीख को रीशेड्यूल कर दिया है, लेकिन हालांकि अभी उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में इस चीज को ऐड नहीं किया। उसका कारण आप सब लोग जानते हैं कि पूरा अपडेट, तो इसीलिए उन्होंने ऑलरेडी एक अपडेटेड नोटिफिकेशन वहां से जारी कर दिया है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां एक व्यक्ति दोनों पद के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए उसे फीस देनी होगी 500, जिसमें से 480 एग्जामिनेशन फी है और 20 रजिस्ट्रेशन चार्ज, तो इसलिए से हो जाते हैं आपके 500। इसमें अगर मैं बात करूं एससी एसटी और पीएच हमारी जो कैटेगरी है, उनको महज 20 रुपए यानी रजिस्ट्रेशन फी देना, एग्जामिनेशन फी एग्जेम्प्ट किया गया है। सेम विमेन के साथ अगर आप दोनों पद के लिए भरते हैं तो 1000 रुपए आपका है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। इसके साथ साथ अगर आप कैटेगरी के अंतर्गत हैं तो आपको महज 40 रुपए देने होंगे, और विमेन को भी वही। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पॉइंट्स हैं आपको, जो यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखने हैं इस वैकेंसी के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब बात आती है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया 21 से 30 साल रखा गया है, और अगर आप यहां पर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, रिलैक्सेशन लेते हैं, तो ये लगभग 45 वर्ष तक आगे बढ़ सकता है। वो आपकी कैटेगरी और उस पर निर्भर करता है। तो नोटिफिकेशन को जरूर एक बार गो थ्रू करें, सारी चीजों को कैरी करते हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां वैकेंसी की जो टोटल पोस्ट आती हैं वो है 65। पिछले अगर सत्र की बात करें तो 2014 में ये जो वैकेंसी थी वो लगभग 30 थी। तो आप देख सकते हैं इस बार डबल वैकेंसीज के साथ आपको देखने मिल रही हैं चीजें।
टोटल 44 यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो वैकेंसी है 44 है। 21 वैकेंसीज आपको देखने मिलती हैं फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की। इसके समक्ष और अगर मैं बात करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हम अक्सर सोचते हैं कि ये हमारे अंतर्गत आता है या नहीं, तो बिल्कुल विशेष रूप से मैं आपको यहां पर बता दूं कि किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, क्या कहा मैंने, हमने किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रखा है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यहां पर 55% मार्क्स आपके फाइनल होने चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि 55 परसेंटाइल तो वहां पर होना चाहिए एट द एंड ऑफ द जो भी आपका सेशन रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की और जो ये सोचते हैं कि सर हमारी डिग्री वो इंजीनियरिंग वाली नहीं है, एमबीए नहीं है, हमारे लिए वैकेंसी, तो ये सब लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ अहम जानकारी मैं आपको दे दूं। यहां पर आपके 3 एग्जाम होंगे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, राइट। टीयर 1 दोनों पोस्ट का सेम रहेगा, यानी एओ और एफ एंड एओ का बराबर रहेगा। आप देख सकते हैं यहां पर टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 200, जिसमें से एक ऑब्वियसली 1 कैरी 1 मार्क, साथ साथ इसके 1/3 का यहां नेगेटिव मार्किंग है। और आप देख सकते हैं जनरल आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे जनरल नॉलेज हो, चाहे जनरल इंटेलिजेंस हो, अरिथमेटिक हो, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन की बात करें, हिंदी इंग्लिश, तो टोटल हर सेगमेंट से 50-50 क्वेश्चंस आपके समक्ष रखे जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम के अंतर्गत। बात समझ में आ रही होगी आप सभी लोगों को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। साथ साथ इसके दोस्तों अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं तो ये जो टीयर 1 है और टीयर 1 की दोनों सेगमेंट में बात करूं या दोनों वैकेंसी में, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो या फिर एफ एंड ए ओ यानी फाइनेंस और अकाउंट्स ऑफिसर, दोनों में टीयर 1 सेम रहेगा। टीयर 2 जो होगा वो सेकंड यानी टीयर 2 जो पेपर है वो आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के सेम होंगे। और एक बात बता दूं, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा जिसमें हर पेपर को महज 3 घंटे का अलग अलग ड्यूरेशन होगा, राइट। अब बात आती है पेपर 3 और पेपर 4 की। तो जैसे आप अकाउंट्स में पहुंचोगे तो वहां ये एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड ना होते हुए टैक्सेशन, राइट, कॉमर्स, इस तरह के आपका टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे और उनको आपको वहां पर ये जो 150 लिखा है वहां पर हो जाएगा, एफ एंड ओ में 200, और ये ऐसे राइटिंग यहां पर एक ही होगा, वहां पर ये हो जाएगा 100। यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सेम है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं पेपर 3 का, तो पेपर 3 यहां 2 ऐसे लिखना है 75-75। फाइनेंस और अकाउंट्स ऑफिसर में आपको एक ऐसे लिखना होगा जो 100 मार्क्स का होगा। और पेपर 4 जो होगा यहां एथिक्स, इंटेग्रिटी से संबंधित है, लेकिन वहां पर आपका पेपर 4 होने वाला है अकाउंट से संबंधित, टैक्सेशन से संबंधित। ये आप सब समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट बात यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, टीयर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी सिर्फ आप उसे क्वालिफाई करेंगे, मार्क्स जो मेरिट बनेगी वो सेकंड टीयर और थर्ड टीयर के आधार पर बनेगी। तो इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट बात आती है टीयर 3 इंटरव्यू। थर्ड जो होगा टीयर 3 इंटरव्यू होगा, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा, 100 नंबर यहां से, यानी टोटल 600 प्लस आपके 100 यानी 700 में से लिस्ट बनाई जाएगी और उस आधार पर आपका चयन होगा। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं 24/7 और करियर पार के, उन सभी को मैं बता दूं कि एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इस अवसर को चुनना है और अग्रसर होना है, राइट गाइस। आगे बढ़े हम लोग। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी किस तरह से एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है। तो फिर मैं बता दूं 23 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। 21 से 30 साल एज है, रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के आधार पर रहेगा। फॉर्म फिलिंग आप लोग कर सकते हैं क्योंकि यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एजुकेशन का है वो महज ग्रेजुएशन रखा गया है, राइट गाइस। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी इस पर्टिकुलर वैकेंसी से आधार पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली जो वैकेंसी है, और ये भी बहुत जोरों शोरों से सब लोगों को सुनाई दे रही होगी। जी हां दोस्तों, ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर, यानी टेरिटोरियल आर्मी के अंतर्गत ऑफिसर पद पर एक वैकेंसी का यहां पर नियुक्ति निकाली गई है आपका डिफेंस की तरफ से, राइट। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड फॉर टेरिटोरियल आर्मी कमीशन 2021। डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम क्या होगा? 26 सितंबर, यानी डेट फाइनल हो गई है एग्जाम की। और फॉर्म फिलिंग आपकी 20 जुलाई से शुरू हो गई है जो कि 19 अगस्त तक रहने वाली है। सो टेरिटोरियल आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर मैं बात करूं तो एग्जाम फॉर्म जो डेट होगी वो 20 तारीख से 19 तारीख तक है। साथ साथ इसके आप अधिक जानकारी के लिए www.jointterritorialarmy.gov.in पर जाकर विशेष रूप से समझ सकते हैं ये किस बारे में है। अनदर थिंग मैं आपको यहां बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी, 20 तारीख से और 19 अगस्त तक रहने वाली है। साथ साथ इसके एग्जाम डेट
26 सितंबर, जो कि मैंने आपको विवरण दे दिया है। अब बात आती है एप्लीकेशन फी की। तो एप्लीकेशन फी जो यहां रखी गई है जनरल और ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपया और एससी एसटी पीएच के लिए 200। आप देख सकते हैं ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर इस क्राइटेरिया की बात यहां पर रखी जाती है। क्लियर एवरीवन? तो इस पॉइंट को अगर हम विशेष रूप से समझें तो टेरिटोरियल आर्मी के अंतर्गत अगर आप अपना करियर वहां पर डिफाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पद हो सकता है, ऑफिसर पद पर चयन। और आप देख सकते हैं 200 यहां पर वैकेंसी, 200 रुपए यहां पर है बस आपका एप्लीकेशन फी। साथ साथ इसके बात कर लेते हैं एज लिमिट की। महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर एक्स आर्मी सर्विसमैन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो एज रिलैक्सेशन का वहां पार्ट दिया है। मिनिमम एज 18 साल 42 साल तक आप मैक्सिमम एज यहां देख सकते हैं। रिलैक्सेशन जो रहेगा एज पर एज जो नॉर्म्स है टेरिटोरियल आर्मी के, उस आधार पर रहेंगे। ठीक है, तो एज लिमिट 18 से 42 साल, 42 ईयर्स, राइट। वैकेंसी की मैं बात करूं तो यहां आप देख सकते हैं ऑफिसर, देखो भैया ऑफिसर पद पर चयन हो रहा है तो इस बात में स्वाभाविक है तो बैचलर होना जरूरी है, तो बैचलर इन एनी स्ट्रीम। देखिए भाई मैं आपके साथ वो वैकेंसी डिस्कस कर रहा हूं जिनमें जनरली आप देख रहे होगे कि यहां जो क्राइटेरिया है एजुकेशन का वो सामान्य रूप से ये रखा गया है कि किसी भी स्ट्रीम में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल जुनैद, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया विथ गेनफुली एम्प्लॉयड। ठीक है, क्लियर एवरीवन? एग्जाम जो डिस्ट्रिक्ट है वो उन्होंने मेंशन कर दिए, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, राइट, हैदराबाद, कोलकाता, दार्जिलिंग, गुवाहाटी, दीमापुर, जालंधर, शिमला, राइट, अंबाला, हिसार, भुवनेश्वर, देहरादून, उधमपुर, श्रीनगर और नगरोटा। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने ऑलरेडी अपने नोटिफिकेशन में जारी कर दिए कि यहीं पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा टेरिटोरियल आर्मी से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अब यहां पर अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड और सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन क्या रहेगा, तो जो रिटन एग्जाम है आपका वो पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2 यानी दो भागों में पेपर होंगे। पार्ट 1 रीजनिंग पहले पार्ट में और पार्ट 2 में मैथ्स रहेगा। 2 घंटे का समय मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे और मार्क्स आपके 50-50 रहेंगे। तो इस तरह से पेपर 1 100 का, पेपर 2 भी आपका 100 का। पेपर 2 जो आपका होगा उसमें जनरल नॉलेज और इसके साथ साथ इंग्लिश, 2 आवर्स का टाइम आपको अलॉटेड होगा। 50-50 क्वेश्चंस, 50-50 मार्क्स, कुल मिलाकर जो आपका एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का यहां पर रखा गया है। राइट, पूछा इसमें कोई भी यहां पर परसेंटेज का उन्होंने चर्चा नहीं की है, केवल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए टेरिटोरियल आर्मी के लिए। ठीक है, और एक बार फॉर्म फिल करने से पहले जरूर हम इस नोटिफिकेशन के बारे में और देख लें। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। साथ साथ इसके मैं आपको पे स्केल के बारे में यहां पर बता दूं तो आप देख सकते हैं पे स्केल यहां लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और अगर बात करूं ब्रिगेडियर पोस्ट तक आप देख सकते हैं ये चीजें रहती हैं। तो 7th कमीशन पे के अकॉर्डिंग अगर बात करें, पे मैट्रिक्स अगर बात करें यहां पर 56,000 से 1,77,000 तक, राइट, और मिलिट्री सर्विस पे वो सबका सेम रहता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर सारी चीजें डिफाइन आपको की जा रही है। राइट गाइस, तो यहां पर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको देखने मिलता है अपनी वैकेंसी के माध्यम से। राइट, तो आप देख सकते हैं पे स्केल अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण होगा यहां पर। आगे बढ़े दोस्तों, तो पे स्केल हमने यहां पर देख लिया है। अब इसके बाद बात आती है किस तरह से हम इसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, www.jointterritorialarmy.gov.in पर आप जाएंगे और वहां से आपको जानकारी ये भी मिल जाएगी कि यहां पर जो आपका फिजिकल होगा वो किस कगार पर होगा। राइट, क्या क्या चीजें वहां पर क्राइटेरिया में पूछी गई हैं वो यहां पर लिए गए। ठीक है अमन, बात समझ में आ गई? क्लियर, चलिए भाई। तो ये दो वैकेंसीज महत्वपूर्ण मैंने आपके समक्ष रख दी। सबसे पहले आईसीएआर की और इसके साथ साथ दूसरी जो वैकेंसी थी टेरिटोरियल आर्मी की। अब जो बात आती है अनदर, दैट इज राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, यानी राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज की वैकेंसी आ गई है राजस्थान जोधपुर में मेरे दोस्तों। तो जो लोग यहां पर हमारे एलएलबी से संबंधित हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर देखने मिलती है राजस्थान हाई कोर्ट में। बता दूं मैं आपको, इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी 30 जुलाई से, जो कि 31 अगस्त तक आप कैरी कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म फी पे करने की 1 तारीख रखी गई है। एग्जाम डेट सीबीटी का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं जनरल और दूसरे राज्य के लोग अप्लाई करते हैं, देखिए यहां पर दोनों बातें स्पष्ट कर दी हैं।
स्पष्ट कर दी है कि अगर जनरल लोग और दूसरे राज्य के लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहां पर 1,000 रुपए फॉर्म फी देनी होगी, साथ साथ इसके ओबीएस और ईडब्ल्यूएस, यहां पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो 750 और SC ST का मैं बात करूं 500। ठीक है, तो ये भाई LLB मैं जैसे कि यहां पर देखो भाई सीधी बात है, अगर आप लॉ यानी ऑब्वियसली सिविल जज के लिए जा रहे हो तो डिग्री आपके पास LLB होना अनिवार्य है। सिविल जज PCSJ 120 पद हैं, 21 साल से 40 साल तक आप देख सकते हैं, यहां पर एज क्राइटेरिया रखा है और एलिजिबिलिटी जो है बैचलर डिग्री इन लॉ LLB या फिर 3 साल या 5 साल का कोर्स आपका होना चाहिए। सामान्य रूप से 5 साल का उनके लिए रहता है जो डायरेक्ट 12th के बाद करते हैं LLB, और 3 साल का सामान्यतः अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद का यहां पर क्राइटेरिया देखने मिलता है। राइट, अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर जो आपको ध्यान रखनी है, अक्सर स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है, पर्सन हु हैज अपीयर्ड और इज अपीयरिंग इन फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर ऑफ LLB shall be eligible to apply for the post, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। such candidate has to acquire the requisite educational qualification before main examination, यानी जो मुख्य एग्जाम होगा 2 एग्जाम के रूप में, तो दूसरे एग्जाम तक आपकी डिग्री होने आनी चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है। एंड प्रूफ thereof has to be submitted to the office of रजिस्ट्रार, वहां पर सबमिट करना जरा आवश्यकता है। राजस्थान कोर्ट जोधपुर विद इन 7 days ऑफ होल्डिंग ऑफ द मेन एग्जामिनेशन, यानी मुख्य एग्जामिनेशन से पहले आपको अपनी डिग्री वहां पर सबमिट करनी होगी, जिससे उन्हें विश्वास हो कि आपकी डिग्री पूर्ण हो चुकी है। तो ये ऑथेंटिकेशन रखा गया है उन लोगों के लिए जो फाइनल ईयर में हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इंपॉर्टेंट बात, यहां पर 3 चरण में एग्जाम होगा। सबसे पहले प्री एग्जाम, मेन से पहले आपको फॉर्म सबमिट करना होगा अगर आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं, और थर्ड आपका इंटरव्यू, तो 3 पद। दूसरा यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात, पहला एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव में देखिए 70% जो परसेंट वेटेज होगा वो लॉ के सब्जेक्ट्स पर होगा, 30% यहां मैं बात करूं तो सीधे सीधे लैंग्वेज पर रहेगा। सेम सब्जेक्टिव पार्ट पर आप देख सकते हैं और इंटरव्यू उस हिसाब से वहां पर कैरी किया जाएगा। सो 3 चरण में आपका एग्जाम होगा। यहां पर सिविल जज राजस्थान हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं, क्लियर एवरीवन, तो ये बात उन लोगों तक जरूर पहुंचे जो LLB हैं हमारे प्यारे साथी और इस डिग्री के लिए अपने आप को एलिजिबल, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल मानते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े। तो ये 3 वैकेंसी आपके साथ हो गई, एक तो लॉ की हो गई, एक आपकी डिफेंस की हो गई और एक आपकी हो गई एग्रीकल्चरल यानी ऑफिसर रिलेटेड गेट। ठीक है, अब आते हैं भैया SSB यानी सशस्त्र, अगर मैं बात करूं सशस्त्र जिसे बोलते हैं, सह सशस्त्र भी होता है और सशस्त्र सीमा बल, SSB के अंतर्गत यहां पर हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आ रखी है दोस्तों। तो ये आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट पद है, सभी लोग ध्यान से समझे। राइट, तो इस वैकेंसी में क्या अहम है, क्या खास चीज है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू SSB। और SSB की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं SSC GD की भी वैकेंसी आ गई है, वहां भी SSB का पद आपको देखने मिलता है। CISF BSF वहां पर अलग अलग कैडर पे हमको देखने मिलते हैं। अब बात करें SSB हेड कांस्टेबल हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2021 ऑनलाइन फॉर्म, तो गाइस एप्लीकेशन शुरू हो रहा है 24 से हो गया है, यानी कल से ही शुरू हुआ है और ये 22 अगस्त तक रहने वाला है। राइट, तो SSB की अगर मैं बात करूं, यहां पर सशस्त्र सीमा बल में हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 24 तारीख से, जो कि रहने वाला है 22 तक। इस बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। जनरल OBC EWS 100 रुपीज, बाकी सब यहां पर एग्जाम्प्ट किए गए हैं, बाकी सबको इसके लिए एग्जाम्प्ट यहां पर किया गया है। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। मिनिमम एज यहां भी 18 रखी गई है, जैसे टेरिटोरियल आर्मी में आपने देखने मिला, या मैक्सिमम एज 25 रहेगी SSB के अंतर्गत हाउस कांस्टेबल। अब दूसरी बात करें तो जो रिलैक्सेशन रहेगा वो एज पर एस नॉर्म्स SSB के जो हैं मिनिस्ट्रियल राइट रिक्रूटमेंट रूल्स के आधार पर दिए जाएंगे। तो एक बार नोटिफिकेशन को जरूर हम कैरी करें बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। राइट, चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में यहां पर 2 बातें अहम रहेंगी क्योंकि यहां एक स्किल टेस्ट भी रखा गया है। अगर आप जैसे पहले यहां पर आपका जो ऑब्वियसली आपका रिटन एग्जाम के बाद यहां पर महत्वपूर्ण बात होगी, आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो रहेगा वो देखा जाएगा, साथ साथ इसकी अगर मैं बात करूं स्किल टेस्ट यहां रखा गया है। पोस्ट की बात करें तो 115 पद हैं यहां पर, 115 पोस्ट यहां देखने मिलती हैं। एलिजिबिलिटी आप देखोगे 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम।
ठीक है, इन एनी रिकॉग्नाइज यानी 12वीं प्लस, यानी 12वीं प्लस मतलब 12वीं कक्षा जिन लोगों ने कंप्लीट कर ली है उनके लिए है। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, राइट। साथ साथ इसके अगर मैं बात करूं, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी टाइपिंग की बात करें 30 वर्ड पर मिनट। तो दोस्तों जो यहां पर समझ सकते हैं, राजीव राजीव यार मैं बता रहा हूं ना, जो जनरल क्राइटेरिया है अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, हाइट से रिलेटेड क्या है, रेस क्या क्या मांगा गया है, वो सब देख लेंगे हम लोग। अदरवाइज फॉर्म फिल करने से पहले एक बार जरूर नोटिफिकेशन को गो थ्रू करना अति आवश्यक। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। अब बात आती है फिजिकल एलिजिबिलिटी। देखिए भाई आप पूछ रहे थे तो जरूर मैं आपको यहां बता दूं, रेसिंग 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स ये मेल्स के लिए, 800 मीटर 4 मिनट में ये है हमारी फीमेल्स के लिए। हाइट की बात करें, हाइट की बात करें तो यहाँ 165 सेंटीमीटर्स, 155 सेंटीमीटर्स फीमेल के लिए। हाइट एसटी ओनली के लिए यहाँ देखा जाए तो 162 और यहाँ 150, ठीक है। चेस्ट अगर बात करें 77 से लेकर 82 तक यहाँ पर रखा गया है। तो ये फिजिकल एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। अब जो बात मैं यहां बता रहा था, एग्जाम आपका क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड तो मेजर किए जाएंगे, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद कॉमन एंट्रेंस की बात अगर हम करें, इट शैल हैव 2 आवर्स ड्यूरेशन, will be of 100 marks consisting 100 multiple choice objective type questions focusing on general knowledge, mathematics, reasoning और general English या हिंदी। ठीक है, तो यहां पर रिटन एग्जाम कॉमन एंट्रेंस होगा, राइट, टेस्ट जिसके अंतर्गत ये 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बारे में आप लोग विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 50% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एक्स आर्मी सर्विसमैन के लिए क्या रहेगा, राइट, और सॉरी 45% फॉर एससी एसटी, यानी इन तीनों चारों के लिए 50% और फॉर एससी और एसटी कितना रह गया 45%। ठीक है, तो परसेंटाइल वहां पर उन्होंने देखी है, दे दिया है कि इस आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और बाकी सारी चीजों को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं एसएसबी के अंतर्गत एक ही और वैकेंसी बड़ी देखने मिलती है। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस और अकाउंट्स ऑफिसर। इसके बाद टेरिटोरियल आर्मी की बात अगर हम करें तो वो हमने वहां पर डिफाइन की। इसके बाद राजस्थान में सिविल जज की जो वैकेंसी है उसके बारे में मैंने आपको बताया, वहां पर एलएलबी का क्राइटेरिया रखा गया है। अब जो हमने बात की है सशस्त्र सीमा बल में हेड कांस्टेबल का पद। ठीक है, तो क्राइटेरियाज में आपको एक एक करके क्राइटेरिया एक एक करके आपको बताता जा रहा हूं जो भी चीजों का है। अब आते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। जी हां दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा राजस्थान में 2018, राइट, 2000, अब देखो सीबीटी का मतलब ही क्या होता है, ट्रुथ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ना, तो ये तो हम लोगों को पता ही होता है। तो कहने का मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, तो राजस्थान में एक बार फिर से जो आरएएस और आरटीएस की रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आ चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा यह जारी किया गया है, राइट। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ये एग्जाम कंसीडर किया जाएगा और साथ साथ इसके कंडक्ट भी कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको बता दूं, 28 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी जो कि 27 अगस्त तक जारी रहने वाली है, यानी 28 जुलाई से 27 अगस्त तक। ठीक है, लास्ट डेट पे करने की 27 अगस्त रहेगी। एग्जाम डेट प्री की बता दी जाएगी आपको, एडमिट कार्ड भी बता दिए जाएंगे और मेंस कब होगा ये भी बता दिया जाएगा। ठीक है, आरएएस की परीक्षा है, आरएएस और आरटीएस का रिक्रूटमेंट आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग यहां पर देखने मिलता है। जनरल और अदर स्टेट की मैं बात करूं तो 350 रुपए फीस होगी। ओबीसी और अगर बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उनके लिए 250, एससी एसटी के लिए 150। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, एग्जाम फीस ये आपकी होने वाली है। ठीक है, क्लियर एवरीवन, आई होप इट्स कंप्लीटली अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। अब बात आती है यहां पर एज लिमिट उन्होंने क्या रखा है। तो एज लिमिट का क्राइटेरिया अगर मैं आपसे रूबरू कराऊं तो मिनिमम एज यहां पर रहेगी आरएएस के लिए 21 और मैक्सिमम 40 इयर्स, और जो भी रिलैक्सेशन है वो आपको एज पर एज नियम के अनुसार बताए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि नोटिफाइड है आपके नोटिफिकेशन में। आगे बढ़ते हैं, चलिए भैया। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो यहां आपको देखने मिलती है 988 988 पद पर वैकेंसी आपके समक्ष रखी जा रही है।
988 वैकेंसीज आर देयर अंडर आरपीएससी, राइट। तो इस चीज को समझ लीजिए, राजस्थान स्टेट सर्विस एग्जाम 363 पोस्ट यहां पर, और राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस आरएसएस के अकॉर्डिंग 625। महत्वपूर्ण बात जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित है, हमारे प्यारे जो व्यूअर्स हैं कैरियर पार्क के और एसएससी अड्डा के, उनको मैं बता दूं, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, किसी भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप देख सकते हैं इन चीजों को वहां नोटिफाई कराया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप इट्स कंप्लीटली अंडरस्टूड टू एवरीवन। अब एग्जाम की स्कीम क्या है वो थोड़ा सा मैं आपके साथ रूबरू करा दूं। तो यहां पर स्कीम जो होगी वो दो भागों में बांटी गई है, प्री और मेंस जैसे होता है। प्री एग्जाम की बात करें तो ये 200 नंबर का होने वाला है, राइट, जो कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस पर आधारित होगा। ठीक है, 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जामिनेशन होगा, 200 नंबर होगा, ये सारी बातें आप समझ जाते हैं। द एग्जामिनेशन इज मेंट टू सर्व एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली। द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ बैचलर डिग्री लेवल, है ना। एग्जाम का जो स्टैंडर्ड होगा बैचलर डिग्री लेवल का होगा। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके रहेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम में। मेन एग्जामिनेशन की मैं बात करूं, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन विल बी 15 टाइम्स the total approximate number of total vacancies to be filled in the year in the examination। ये आपको पता है 15 गुना वो चयनित करते हैं मेंस के लिए। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन होगा, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। यानी मेंस एग्जाम ऑब्वियसली यार परीक्षा अगर आप देखें प्रशासनिक परीक्षाओं में यही होता है कि जो वैकेंसी होती है, मेंस एग्जाम जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, एनालिटिकल होता है। तो ये स्वाभाविक रूप से हमें समझ में आ जाता है। यहां पर पेपर 1 जनरल स्टडीज 1 200 नंबर, पेपर 2 आप देख सकते हैं जनरल स्टडीज का ही रहेगा, तीनों तीसरा पेपर जनरल स्टडीज, और आखिर में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 200 नंबर का। तो ये इस तरह से 4 पेपर होंगे, और हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे का एक भावी समय दिया जाता है। यानी डिस्क्रिप्टिव है तो 3 घंटे का आपको समय मिलेगा हर पेपर के लिए, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4, राइट। तो आप यहां पर देख सकते हैं। तो 2 चरणों में आपका एग्जाम होगा आरएएस के संबंधित अगर मैं बात करूं। ठीक है, अब इसके बाद आपका होता है पर्सनालिटी और वाइवा, राइट, एग्जामिनेशन, इंटरव्यू हम लोग जिसे बोलते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 10% इन ईच पेपर एंड 15% इन एग्रीगेट ऑफ द टोटल मार्क्स, जो कि इस पर आधारित है। तो गाइस ये पूरी चयन प्रक्रिया मैंने आपके सामने रख दी है, किससे संबंधित, आरएएस यानी आरपीएससी में जो आप देख सकेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत आरएएस आरडीएस की भर्तियां हैं 988 हैं। तो आप देख सकते हैं अपने आप में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो वैकेंसी है दैट इज नैनीताल बैंक लिमिटेड। जी हां दोस्तों, हमारे जो बैंकिंग कैडर के हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, यानी जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। क्योंकि देखो आप देख रहे हो कि आईबीपीएस अभी थोड़ा सा हॉल्ट हो गया है, उसके ऊपर डिसीजन आना बाकी है और फिर उसकी फॉर्म फिलिंग वापस स्टार्ट हो जाएगी। सो नैनीताल बैंक लिमिटेड नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनीज एंड रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क मैनेजमेंट ट्रेनीज और क्लर्क रिक्रूटमेंट का यहां पद है। 17 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है, जो कि 31 तक रहने वाला है। अगर मैं बात करूं 31 जुलाई, यानी आज आप देख सकते हैं अभी भी 6 दिन हमारे पास बाकी हैं, ज्यादा समय उन्होंने नहीं दिया है, महज 14 दिन के अंतर्गत वैकेंसी के फॉर्म फिलिंग खत्म कर दिए जाएंगे। एग्जाम डेट अगस्त रखी गई है। ठीक है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फॉर्म फिल जो फीस है 1500 है, एससी एसटी के लिए भी 1500 है। यानी यहां पर आपको देखने मिलता है कि अगर हम बात करें किस पॉइंट पर, तो ये बात समझ में आती है कि विशेष रूप से अगर वैकेंसी में यहां देखें तो जनरल और एससी एसटी के लिए जो एग्जाम फी है वो बराबर रखी गई है। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 27 इयर्स फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी, और क्लर्क पद के लिए 28 इयर्स। और जो भी रिलैक्सेशन रहेंगे वो आपको उसी तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे जिस तरह से एग्जामिनेशन में बाकी गवर्नमेंट सेक्टर के आधार पर जो भी नॉर्म्स होते हैं वो आपको यहां पर देखने मिलेंगे, एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो नैनीताल बैंक जो अपना रिक्रूटमेंट रूल्स है उसके आधार पर आपको रिलैक्सेशन देखने मिलता है। अब बात आती है कि भैया वैकेंसीज क्या है और क्या यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया तो देख लिया। तो वैकेंसी टोटल 150 पोस्ट है, 75 एमटी यानी मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए और क्लर्क के लिए 75। बैचलर मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम विथ मिनिमम 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर यहां बैचलर डिग्री आपको देखने मिलती है, या फिर मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में।
बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ऑब्वियसली आप अगर क्लर्क पद पर चयनित होते हैं तो यहां स्वाभाविक है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसका, कंप्यूटर का, तो आप ऑपरेट कर पाएंगे सारी चीजों को उस आधार पर। ठीक है, तो गाइस जो हम लोगों को विजिबल यहां पर समझ में आती है बात कि बैंकिंग में भी ये वैकेंसी आपको अहम रूप से देखने मिलती है। एग्जाम डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ। दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली एनसीआर। उत्तराखंड में यहां आप देख सकते हैं नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, देहरादून, रुड़की। और राजस्थान में जयपुर, हरियाणा, अंबाला। तो ये एग्जाम डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं इस पर्टिकुलर, अगर मैं बात करूं नैनीताल बैंक की वैकेंसी के अंतर्गत। ठीक है गाइस, क्लियर होती है ये बात सबको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आते हैं यहां पर फी यानी सैलरी का स्ट्रक्चर कैसे क्या रहेगा, क्या कोई बॉन्ड भरा जाएगा यहां पर, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो रेम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक जो रहने वाला है वो क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए लमसम पेमेंट 30,000 पर मंथ रहेगा। पे स्केल क्लर्क्स का जो होगा वो 17,000 से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी वहां पर उनको पर्क्स या फिर मैं बोल लग सकता हूं अलाउंसेस मिलेंगे वो उस आधार पर तय किए जाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां पर देखो आप ऐड हो रहे हैं, तो ये ऐड क्या हो रहे हैं, अलाउंसेस ही ऐड किए जा रहे हैं। ये ध्यान रखना, एक होता है इंडेमनिटी बॉन्ड, यहां पर फिल किया जाता है। Candidates are advised to carefully note that they will be required to execute an indemnity bond for prescribed amount with two sureties for serving the bank for a specific period as mentioned herein below। यानी एक बैंक की एक पॉलिसी होती है, एक इंडेमनिटी बॉन्ड वो फिल कराते हैं कि इतने समय तक आपको हमारे साथ काम करना पड़ेगा, अगर आप इस बीच में छोड़ते हैं तो एक निश्चित राशि तय की जाती है, वो उन्हें पे करनी पड़ेगी। रिजाइन और लीव्स अबेंडन द सर्विस बिफोर कंप्लीशन ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड विल बी बैंक अमाउंट ऑफ बॉन्ड जो दिया गया है। तो देख लीजिए एमटीएस के लिए 2 लाख और क्लर्क के लिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 1 लाख। ये बॉन्ड की वहां पर बॉन्ड पीरियड जो होगा वो 1 साल और क्लर्क के लिए 2 साल। ठीक है, क्लर्क की बात करें तो 2 साल का बॉन्ड वहां पर आपके साथ वो आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े तो ये भैया नैनीताल के अंतर्गत वैकेंसी क्लर्क की आपको देखने मिलती है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की। अब बात करें यहां पर तो भैया एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो कैसा है, तो देख लो रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट, यानी टोटल 240 हर क्वेश्चन के। वर्जन इंग्लिश में ही होगा, ये ध्यान रखना, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो हमारे जो हिंदी भाषी यानी हिंदी मीडियम वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा परेशानी आ जाएगी। तो ये इंग्लिश वालों के लिए ही है, केवल नैनीताल बैंक लिमिटेड। ठीक है, और 145 मिनट्स का समय है। 35 मिनट्स रीजनिंग, 35 मिनट्स जनरल इंग्लिश, 20 मिनट्स जनरल अवेयरनेस, 20 मिनट्स आपको कंप्यूटर नॉलेज और 35 मिनट्स आपको मिलेंगे क्वांट, यानी सेक्शनल का बोल सकते हैं टाइम अलॉटेड है। रीजनिंग में 35 है, इंग्लिश में 35 है और एप्टीट्यूड यानी क्वांट में 35 है। 35 इनके लिए, और बाकी जो कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस है वहां 20 रखा गया है। तो इस तरह से कुल जो समय है 145 मिनट्स हो जाता है। क्लियर एवरीबॉडी, नैनीताल बैंक लिमिटेड। अब इसके बाद देखिए भैया, तो ये थी आपकी आज की सारी वैकेंसीज। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, देखिए भाई अड्डा का महापैक, देखिए मैंने इसके बारे में विवरण अभी तक नहीं दिया लेकिन मैं बताता हूं। इतनी सारी वैकेंसीज हैं, रेलवे, डिफेंस, या फिर आप देखोगे बहुत सारे कोर्सेज बैंक एसएससी के सब शामिल होते हैं। तो आप अड्डा के महापैक में एनरोल कर सकते हैं। इन सबकी प्रिपरेशन के लिए कोड यूज कीजिएगा Y27। ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बस। अब मैं आपको एक बार वापस से रिकॉल करा देता हूं कौन कौन सी वैकेंसी आज हमने डिस्कस की है। तो वैकेंसी सबसे पहली हमारी थी आईसीएआर से संबंधित। ठीक है, आईसीएआर, ठीक है, जिसके अंतर्गत 65 वैकेंसीज हमें देखने मिलती हैं। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन 55% वहां पर ए रखा गया है में। ठीक है, जो वैकेंसी है वो एओ की है और एफ एंड एओ। ठीक है, एफ एंड एओ ये पद आपको देखने मिलता है आईसीएआर के अंतर्गत। तो ये आपको समझ में आता है। याद रखना इसकी जो लास्ट डेट है 23 अगस्त है। लास्ट डेट क्या है, 23 अगस्त। 3 चरण में एग्जाम होगा। उसके बाद बात आती है ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी के अंतर्गत यहां पर आपको एक वैकेंसी देखने मिलती है। 20 जुलाई से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 19 अगस्त तक रहने वाली है, 26 सितंबर को एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये जरूर आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप में से कोई हमारे एलएलबी के साथी हैं और राजस्थान में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो भैया राजस्थान सिविल जज की वैकेंसी आ रखी है। आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे 30 जुलाई से, और जो कि कैरी रहेगा 31 अगस्त तक। ठीक है, आप यहां पर फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट के लोग भी फिल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए फीस 1000 रहने वाली है। ठीक है, 120 पोस्ट है। एलएलबी यहां पर होना चाहिए 5 साल या 3 साल वाली, जो आपकी हो, कोई इशू नहीं है।
याद रखना फाइनल ईयर वाले भी इसमें अपीयर हो सकते हैं, लेकिन मेंस एग्जाम से पहले उन्हें अपनी डिग्री वहां पर सबमिट करनी पड़ेगी। 3 चरण में एग्जाम होगा, प्री, मेन और इंटरव्यू, आप समझ सकते हैं। दूसरी वैकेंसी थी एसएसबी की, जिसमें हेड कांस्टेबल, तो ये 24 जुलाई से शुरू हो गई है, 22 अगस्त तक रहने वाली है, कोई ऐसा इशू नहीं है। एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल, बाकी नॉर्म्स के आधार पर रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ बात आती है आरएएस आरटीएस यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत वैकेंसी आरएएस और आरटीएस की। ये टोटल अगर मैं बात करूं तो 28 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, जो कि 27 अगस्त तक कैरी करने वाले हैं, ठीक है। साथ साथ इसके अगर मैं बात करूं, यहां पर एज लिमिट 21 से 40 साल रखी गई है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, और यहां पर कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन में मार्क्स क्या हो, ठीक है। साथ साथ इसके 988 पोस्ट यहां पर आपको देखने मिलती है। एग्जाम मैंने आपको बता दिया था, प्री फिर आपका मेन होगा, उसके साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, पर्सनालिटी और वाइवा जिसे हम लोग बोलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था भैया नैनीताल बैंक लिमिटेड के अंतर्गत वैकेंसी आपको देखने मिलती है, यानी नैनीताल बैंक, यहां पर एग्जाम जो होगा वो पूरा प्योरली इंग्लिश में होगा। 17 तारीख से 31 जुलाई तक ही है, जैसे आज 25 है, अभी भी 6 दिन हमारे बाकी हैं, फॉर्म फिल आप कर सकते हैं जो लोग इच्छुक हैं, राइट। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, फॉर्म फिल करने से पहले आपको इस बारे में जान लेना है कि उसका नोटिफिकेशन जरूर पूरी तरह से पढ़ लेना है। क्लियर एवरीवन? तो ये भैया आज की पूरी वैकेंसी मैंने आपको बता दी। तो अड्डा का वहां पे आप ले सकते हैं पूरी प्रिपरेशन, टेक्स्ट बुक एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन दिस वन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। इस संडे के रोजगार वार्ता में आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले रविवार विद सम मोर वैकेंसीज आपके साथ, और रूबरू होंगे, चीजों को डिस्कस करेंगे, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं हमारे लिए चीजें, उस बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले संडे को, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए एसएससी अड्डा और अड्डा 24/7 के साथ और करियर पार के साथ। और अगर आप अपनी इंग्लिश एनहेंस करना चाहते हैं, आप सुबह 7 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं एसएससी अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। Thank you so much. All the very best, everyone. Don't forget to like, share and subscribe Adda 24/7 channel. Also download Adda 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Adda 24/7 channel. Also download